सबसे बड़ी बात, इनको हिंदू से सख्त नफरत है, केजरीवाल को। से केजरीवाल जी को पब्लिक से, हिंदू के बच्चे से उनको ज़्यादा एलर्जी है, हिंदू से एलर्जी है। उनको कोई भी काम करना होता है वो करते हैं, लेकिन अभी जो है रैली है वो जेल से अभी निकले हैं। जेल से निकलने के बाद में आदमी खुशी मनाती है, लेकिन और खुशी है ये माहौल जो है ये पटाखा का क्या है। तो वहाँ पटाखा जरूरी है, लेकिन त्यौहार में पटाखा जरूरी नहीं है। बच्चा है, बच्चे को पटाखा चाहिए, बुढ़ा को नहीं चाहिए। त्यौहार आता तभी क्यों बैन हो जाता है पटाखे, ये बता दो बस। छठ पूजा आता तभी बैन होता है, ये होता तभी बैन होता है, कि ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं फोड़ सकते? हिंदू के हमसे विरोध है, केजरीवाल भी तो हिंदू ही है, सही है वो। लेकिन मुसलमान में कुछ भी होगा, सलमान खान का रिलीज़ होगा फोटो तो रिलीज वो हो गया, उसमें पटाखे फूट गए। फिल्म कुछ भी हो गया उसमें पटाखे हो गए। हर चीज़ में त्यौहार में उनके पटाखे है, लेकिन हम हिंदू में पटाखे नहीं है। जब नेता अभी जो देखो घर घर बुखार है, बच्चे बीमार है, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, झूठे से मोहल्ला क्लिनिक खोल करके वो दवाई दे रहा, किसी को दवाई सूट नहीं कर रहा। सही बात है कि नहीं है भाई? मोहल्ला क्लिनिक का दवाई सूट कर रहा है, किसी को नहीं हो रहा। ये झूठे का झूठे कर रहे हैं, सब गलत किया है। ये होना चाहिए पटाखे क्यों नहीं? वो जो छूट करके आए जेल से तो इतना पटाखा छोड़ा गया। अभी तो हम लोग का त्योहार है, अभी तो हमारा खुशी का दिन है, तो क्यों पटाखे बैन करेगा? ये तो गलत किए हैं सरासर। तो उसको मिर्ची लग रहा है अभी केजरीवाल को, क्यों कर रहा है? उसको बहुत दुख है, हमारे ही इससे दुख है। हाँ, टारगेट करते हैं, यमुना भी गंदा करके रखा है। बोल रहे थे कि साफ कर देंगे, डुबकी भी लगाएंगे। नहीं, नरक बना दिया। उसी को पहले पकड़ के लाओ, उसी को हम डुबकी लगाते हैं सबसे पहले। हिंदुओं के ऊपर त्यौहार है, उसके पे मान लीजिए बंद कर देते हैं, पटाखा बंद कर लो जी। उसके बाद तो जब ये जेल से छूट के आए थे तो दुनिया भर का पटाखा छूट रहा था, उसमें प्रदूषण नहीं होता है। नेता जब जीतते हैं फूल माला से स्वागत होता है, उसमें पटाखा फूटता है नहीं फूटता है? क्यों न करेगा? दीपावली रोज आता है क्या? अपना पर्व मना लेता है, हिंदू का पर्व में माना हो जाएगा। ये नाली और भरा हुआ है, पूरा कचरा फैला हुआ है, इसको कौन साफ करेगा? केजरीवाल जी को जानते होंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने एक रूल लाया अभी कि दिवाली आने वाली है तो पटाखे नहीं छोड़े आप लोग, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है। वो तो ऐसा ना जी, केजरीवाल जी का शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो हिंदुओं का सिर्फ एक त्यौहार होता है जिसमें हम पटाखे फोड़ते हैं, उस पर बैन कर देना। अब हम बिहार से हैं, वो हर साल कहते हैं कि मैं यमुना में नहाऊंगा आके जी। हाँ, यमुना साफ करके डुबकी लगाएंगे, यमुना साफ हो जाएगी, डुबकी लगाऊंगा। आज वो अपने सुनीता केजरीवाल जी के साथ उसमें जाके डुबकी लगाएंगे। 10 साल उन्होंने शासन कर लिया दिल्ली पे, उसके जैसा झूठा मक्कार इंसान कोई नहीं दुनिया में। जो आदमी हर साल हम लोगों को दिलासा देता है पूर्वांचल वासियों को कि छठ घाट साफ हो जाएगा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। छठ पूजा आने वाला है, दिवाली भी आने वाली है, लेकिन पोल्यूशन भी बढ़ने वाला है, बढ़ भी चुका है। कई जगहों पर 400 से ज़्यादा AQI हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली की जो CM है अतिशी मरलेना बता रही हैं कि जो यूपी में हज़ारों बस चलती हैं डीजल से, उसके कारण पोल्यूशन हो रहा है। तो हमें लगा जो दिल्ली में गाड़ियाँ चल रही है, जो इंडस्ट्री चल रहा है, या जो यमुना गंदी है, इस सब का वजह शायद यूपी हो, हरियाणा हो। मुझे ऐसा लगता है जैसा वो CM बता रहे हैं। तो मुझे लगा लोगों से जानना चाहिए कि दिल्ली में पोल्यूशन किस कारण से है। उषा सिंह। मैं जानना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में पोल्यूशन है किस कारण से? भाई किस कारण है? एक तो पटाखे से जो केजरीवाल निकला है जिस दिन से, उस दिन तो काफ़ी धूमधाम से पटाखे छोड़ा गया। अब केजरीवाल क्यों कह रहा है जो बंद करो? अपना निकला तो इतना धूमधाम से पटाखे फोड़ा, उस दिन से दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है। और सड़कें इधर टूटा फूटा। यमुना जी में देखो हम लोग छठ कैसे जाकर करेंगे? सारे हमारे जितना बिहारी लोग हैं सब जाकर के उसमें छठ पूजा करते हैं लोग। इतना गंद है। अतिशी बोल रही थी ये है वो है, सारा अतिशी झूठ बोल रही है। केजरीवाल से भी झूठी है, झूठी है। दिवाली आने वाला है, हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है दिवाली, लेकिन पटाखे बैन कर दिए हैं, दियों पर भी बैन लगा दिया कि आप नहीं कर सकते कुछ। तो क्या लगता है कि हिंदू थोड़ा सा इससे आहत होंगे? नहीं, गलत किया है। ये होना चाहिए पटाखे क्यों नहीं? वो जो छूट करके आए जेल से तो इतना पटाखा छोड़ा गया। अभी तो हम लोग का त्योहार है, अभी तो हमारा खुशी का दिन है, तो क्यों पटाखे बैन करेगा? ये तो गलत किए हैं सरासर। कि उससे पोल्यूशन होता है इसलिए बैन कर दिया है। पोल्यूशन ये नहीं है जो देखो ना आपके सामने रोड देखो। चलो ना हमारे साथ चलो। जिस दिन से हम सिटी में आए हैं केजरीवाल का, उस दिन से तो नरक बना करके छोड़ दिए दिल्ली को। हरियाणा से गंदगी आ रहा है, दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं। भैया दिल्ली से आ रहा, दिल्ली में चलो हमारे साथ चलो, हम एक एक गली में आपको दिखा देती नरक बना हुआ। सड़क चलो,
रोड टूटे फूटे है, सारे जगह कूड़ा है, कहीं पर कूड़ा जमा करके जला देते, उससे पोल्यूशन नहीं होता है क्या? फिर सारे मच्छर पैदा हो रहा है। चलो तभी हम घर घर चलो हम दिखा देते हैं, कितना बंदे बुखार में पड़े हुए हैं, घर घर बच्चे बुखार में है, क्यों है? गंदगी से। चलो चलने वाला हमारे साथ चलो, गली में दिखा रही हूँ, ये चलने वाला आपके सामने हम देखो कितने। जैसे दिवाली आया तो पटाखे बैन कर दिए, अभी ईद निकला है, मुहर्रम निकला, उसमें कुछ नहीं हुआ था। न्यू ईयर आएगा, अब उसमें भी पटाखे छोड़ते हैं लोग, उसमें भी कोई बैन नहीं होता, सिर्फ दिवाली में ही बैन हो जाता है। क्यों? हमारा जो व्रत आया है तो उसको मिर्ची लग रहा है अभी केजरीवाल को, क्यों कर रहा है? उसको बहुत दुख है, हमारे ही इससे दुख है। हाँ, टारगेट करते हैं, यमुना भी गंदा करके रखा है, बोल रहे थे कि साफ कर देंगे, डुबकी भी लगाएंगे। नहीं, नरक बना दिया, उसी को पहले पकड़ के लाओ, उसी को हम डुबकी लगाते हो सबसे पहले। केजरीवाल को लगाएंगे, अतिशी को, दोनों को लगाएंगे, पहले उसको डुबकी लो, तब हमारा पब्लिक जाएंगे उसमें छठ करने के लिए। जीत करके गई है उस दिन से, और वो शेर जैसे बात कर रही है, झूठी, जैसे केजरीवाल झूठा वैसे ही अतिशी मरना झूठी। किस कारण से दिल्ली में हो रहा है? जैसे आपने कहा कि गंदगी से कहीं भी लग जा रहा है, गाड़ियों से हो रहा है पॉल्यूशन। गाड़ी से तो चलो सबसे पहले सफाई नहीं हो रही है, बहुत बहुत। अभी जो देखो घर घर बुखार है, बच्चे बीमार है, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, झूठे से मोहल्ला क्लिनिक खोल करके दवाई दे रहा, किसी को दवाई सूट नहीं कर रहा। सही बात है कि नहीं है भाई? मोहल्ला क्लिनिक का दवाई सूट कर रहा है, किसी को नहीं हो रहा। ये झूठे का झूठे कर रहे हैं सब बात, ये बकवास बोल रहे हैं कि यूपी से आ रहा है गाड़ी जो चल रहा है उससे। वो गलत कर रहा है। हमारे दिल्ली में उससे कुछ नहीं, हमारे दिल्ली को बस नरक, रोड टूटा फूटा है, सफाई नहीं हो रहा है, इससे हो रहा है अधिकतर। बहुत बहुत। क्या नाम है सर आपका? नारायण साहू। जी बता रहे थे कि पोल्यूशन दिल्ली में इतना ज़्यादा है कि दूसरे पर क्यों आरोप लगा है, किस कारण से हो रहा है पोल्यूशन दिल्ली में? तो हो रहा है, जैसे मान लीजिए रोड टूटा फूटा है, उसकी वजह से भी हो सकता है, और दूसरी नंबर गाड़ियों से भी होता है। गाड़ी ऑडियोन लगवाए थे तो उस समय सही था, प्रदूषण का लेवल सही हो गया था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है दिल्ली में। दूसरी नंबर दिवाली आने वाले, छठ पूजा आने वाले, हिंदुओं के ऊपर तैयार हुआ है, उसके पे मान लीजिए बंद कर देते हैं, पटाखा बंद कर लो जी। उसके बाद तो जब ये जेल से छूट के आए थे तो दुनिया भर का पटाखा छूट रहा था, उसमें प्रदूषण नहीं होता है। नेता जब जीतते हैं फूल माला से स्वागत होता है, उसमें पटाखा फूटता है नहीं फूटता है? फिर खुद आए थे केजरीवाल तो बाहर, आपने देखा होगा वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत पटाखा छूटा था। हाँ, लेकिन दिवाली पर बैन कर दिया है। दिवाली को बैन करना नहीं चाहिए, और स्टेट में बैन नहीं होता, दिल्ली में क्यों बैन करते हैं? और जहाँ अपना यूपी का आवाज़ कर रहे हैं, यूपी में क्या पटाखा बंद करेगा? नहीं बंद होता है, बिहार में नहीं बंद होता है, छठ पूजा में, दिवाली में नहीं होते हैं। नहीं, लेकिन बोल रहे हैं कि पोल्यूशन है, इस कारण से बैन कर दिया दिल्ली में। अरे भाई, प्रदूषण सरकार इनका है, ये सोचे ना कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे। एक दिन के लिए क्या हो गया, एक दिन छूट दे दो, सब प्रदूषण सब दिन रहता है, दिवाली में क्यों? दिवाली के बाद भी प्रदूषण और ज़्यादा हो जाता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर है, ईद मुहर्रम निकला, उसमें भी पटाखे छूट रहे थे, लेकिन दिवाली पर से दिक्कत है उनको। सबसे बड़ी बात, इनको हिंदू से सख्त नफरत है, केजरीवाल को। हिंदू को देखना नहीं चाहते हैं। अभी अब बहराइच में एक हिंदू को मार दिया गया, कोई नेता बोला? कुछ नहीं बोला, कोई नेता नहीं बोला कि भाई तुम क्यों मार दिया। जब उसके गोली मारा गया पाँव में, उसके बाद कह रहे हैं सब नेता, अखिलेश बोल रहा है, इधर से केजरीवाल बोल रहे हैं, उधर से ओवैसी बोल रहे हैं, सब नेता लोग हिंदुओं पर तो नहीं करते हैं। लेकिन वो भी बोलते हैं कि सनातनी, आप बोल रहे हैं कि हिंदू विरोधी हैं वो। हिंदू विरोधी बिल्कुल है, सनातन है, उसके नाम पर नहीं मानते, हिंदू हैं, लेकिन ज़्यादा वो मुसलमान पर टारगेट रखते हैं। भाई मुसलमानों के फेवर में रखते हैं वो केजरीवाल। तो बोलते हैं सबको बराबर लेके चलते हैं। कोई किसी को बढ़ा कर नहीं लेके चलते हैं। अब मैं क्या बताऊँ, आगे केजरीवाल जाने भाई क्या कर रहा है ऐसा। इसको मुसलमान को मिला के इसलिए रहा था कि भाई हम फिर चुनाव आने वाले हैं, फिर जीतेंगे, मुसलमानों का वोट लेकर के दिवाली और पटाखा बैन करके हिंदुओं को एकजुट नहीं होने देंगे। देंगे। खास लोग हैं इधर भी, चाची खड़ी थी, कुछ बता रही थी गंदगी पर, किस कारण से पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में? पटाखे बैन हो गए, अब तो दिया जला नहीं सकते, पटाखे छोड़ नहीं सकते, हिंदू क्या करेगा अब? क्यों न करेगा? दीपावली रोज आता है क्या? अपना पर्व मना लेता है, हिंदू का पर्व में माना हो जाएगा। ये नाली और भरा हुआ है, पूरा कचरा फैला हुआ है, इसको कौन साफ करेगा? तो केजरीवाल भी करेगा ना आकर, वो करे आकर साफ, तो बंद क्यों किया है? यमुना भी साफ करने के लिए बोला था, छठ करने के लिए। कोई छठ हट कर कोई साफ नहीं होगा, वो पहले गंद फैला दिया, नाम लगा दिया कि ये वह है। हाँ, ऐसे में थोड़े होगा, हम लोग का व्रत मरा जाएगा, उनको हो जाएगा। जिस दिन क्या कह रहे हैं? जब मेरा पूर्वांचल का व्रत आता है तो ऐसे करता है, जैसे मुहर्रम में देखती हूँ इतना मुस्लिम का व्रत होता है, आज तक हिंदू कभी नहीं हाथ उठाया है, लेकिन आज हमारा जो हिंदू व्रत की, आप देखो दुर्गा पूजा में गए थे वो जलाने के लिए,
भसाने के लिए दुर्गा जी को, तो मुस्लिम लोग पहले से बोतल रे बंदूक में वो गोली भर करके 4 बजे से रख लिया था। अब इसके लिए अभी गोपाल झा है ना, गोपाल झा जो मरा है, इस गोपाल मिश्रा, हाँ, तो उसके लिए कुछ नहीं हुआ। और जब उसके दोनों पैर में गोली लगा है आतंकी को, आतंकी मैं उसको बोलूँगी, जब मरा है तो उसके लिए सारा नेता जाग गया क्या? उसको शर्म नहीं लग रहा है नेता सबको? शर्म होनी चाहिए। हमारे पास आते तो उसको हम बोलते पहले थोड़ा सा पानी में मुंह रगड़ करके चूल्हा भर में मर जाओ। सवाल है आपसे, जैसे आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो ये हिंदू समझते हैं कि दोहरा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, केजरीवाल जैसा कर रहे हैं? केजरीवाल जी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक आप समझ रहे हैं, पहले तो नहीं समझ रहे, आप समझ रहे हैं केजरीवाल को। ये तो इलेक्शन के चक्कर में कर रहा है सरासर। पहले ऐसा नहीं था, इलेक्शन के चक्कर में कर रहा। उसका तो पलड़ा साफ हो रहा है, अब इस चक्कर में ऐसा पैर फैला रहा। इस चक्कर में हाँ, इस चक्कर में। पीछे चाचा खड़े हैं, क्या नाम है आपका? रामधनी सिंह। रामधनी सिंह। धनी सिंह जी, मेरा सवाल है आपसे, दिल्ली में पटाखे बैन हो गए हैं, दिवाली कैसे मनाइएगा आप? दीपावली तो हर एक साल आती है, लेकिन ये जब से कोरोना आई है तब से केजरीवाल जी को पब्लिक से, हिंदू के बच्चे से उनको ज़्यादा एलर्जी है, हिंदू से एलर्जी है। उनको कोई भी काम करना होता है वो करते हैं, लेकिन अभी जो है रैली है, वो जेल से अभी निकले हैं। जेल से निकलने के बाद में आदमी खुशी मनाती है, लेकिन और खुशी है, ये माहौल जो है ये पटाखा का क्या है? तो वहाँ पटाखा जरूरी है, लेकिन त्यौहार में पटाखा जरूरी नहीं है। बच्चा है, बच्चे को पटाखा चाहिए, बुढ़ा को नहीं चाहिए। बच्चा त्यौहार मनाते हैं, तो बच्चे की जब खुशी नहीं है तो किसी की खुशी नहीं है, त्यौहार अधूरा जा रहा है। ये इनकी जो बैंड लगाया गया है पटाखा पर, ये इनकी जो है बहुत ही बेकार की बात है। नहीं बोल रहे हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है ना, इस कारण से बैन लगाया है, जनता के लिए किया है। से नहीं है, प्रदूषण तो आज पहले से है। जब ये जेल से निकले हैं, जब पटाखा उड़ी है तो दिल्ली में ना उड़ा है, उसका प्रदूषण कहाँ, उसका कहाँ गया धुआं? दिल्ली में ना घूम रहा है, वही है। अभी तो कोई त्यौहार हुआ नहीं है हिंदू का जो पटाखा उड़ा है। एक छोटी सी अभी दशहरा मनाई गई है, दशहरा के वजह से ही प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण उनके जेल से निकलने का है। बहुत यूपी से आ रहा है गंदगी, हरियाणा से आ रहा है। यूपी हरियाणा में कहीं कुछ नहीं है, ये जो है इनकी जो है, जो भी है, जो इनका किया हुआ कर्मात है। हाँ, इस कारण से बस वो हिंदू को बिल्कुल नज़र से उतार दिए हैं। वो हिंदू होते हुए भी वो हिंदू को। अच्छा, दिल्ली में पोल्यूशन किस कारण से हो रहा है? जैसे आप बोलेंगे पटाखे से नहीं हो रहा है, तो क्या कारण है दिल्ली में पोल्यूशन का? दिल्ली का प्रदूषण का कारण गंदगी है। ये गंदगी है तो क्या है, कभी भी सफाई हो रही है? अभी देख लीजिए, चल के रोड पर ही देखिए, गली में देखिए ना, हमारा गली का क्या हाल। कोई सफाई नहीं है, खाली कैमरा खींचना है बस, फोटो। अब उनका ड्यूटी है कि बस हमारे ड्यूटी हो रहा है, कोई सफाई नहीं है, कोई सफाई नहीं है। बिल्कुल बाइक से चलना है, एक दूसरे का 2 घंटे का ड्यूटी है, 2 घंटे में फोटो खींचना है झाड़ू लेके। इसके बाद में क्या हो रहा है वो दुनिया देख रहा है। अच्छा, आज अतीसी मरलेना ने बोला कि जो यूपी में डीजल वाली बसें चलती हैं सरकारी, उससे सब गंदगी पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में। आज से डीजल की गाड़ी नहीं चाहिए, डीजल की गाड़ी आज बरसों से चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको कोई चीज़ पर बात बनाना है तो बात बनाने के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डीजल की गाड़ी से कोई प्रदूषण नहीं है, गंदगी से प्रदूषण है जी। अच्छा, ये कुछ लोग बोल रहे थे कि केजरीवाल जी मुस्लिमों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार करते हैं। अभी अभी एक यूपी में मर्डर हिंदू का हुआ है, गोली चली है। क्या ये बात बोल रहे हैं? हर जगह के राज का मंत्री कुछ ना कुछ तो वहाँ पे सहयोग, लेकिन ये क्या किए हैं? ये तो घर में बैठे हुए हैं, इनको तो अपनी राजनीति से मतलब है, उनको दुनिया से क्या मतलब है? बोलना चाहिए बिल्कुल, क्यों नहीं? जब एक इंसान है, हम अगर मुख्यमंत्री हैं, अगर देश में कहीं कुछ हो रहा है तो हमको तो अतीसी मरलेना है ना। अतीसी कुछ भी क्या है, इनकी बना बनाया सब राजनीति है। अभी अभी इनकी पासा जो है हरियाणा से घूम गया ना, ये सब राजनीति है दिल्ली में। लाल कुमार। क्या उम्र होगी तुम्हारी? 20 साल। पटाखे छोड़ते हो? हाँ तो बैन है दिल्ली में, कैसे छोड़ोगे? सर, एक बात बताओ, इतनी सारी फिल्में रिलीज होती है, कोई तो नहीं बोलता कि पटाखे फोड़ने के लिए। उस टाइम तो बहुत पटाखे फूटते हैं। ऐसी गाड़ी में भी सीएनजी होती है, मतलब गैस चलता है, इससे भी पोल्यूशन होती है। इन सब पे क्यों नहीं बैन है, एक बताओ। हमारे हिंदू का त्यौहार आता तभी क्यों बैन हो जाता है पटाखे, ये बता दो बस। छठ पूजा आता तभी बैन होता है, ये होता तभी बैन होता है, कि ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं फोड़ सकते? हिंदू के हमसे विरोध है, केजरीवाल भी तो हिंदू ही है, सही है वो। लेकिन मुसलमान में कुछ भी होगा, सलमान खान का रिलीज़ होगा, फ़ोटो तो रिलीज वो हो गया, उसमें पटाखे फूट गए,
फिल्म कुछ भी हो गया उसमें पटाखे हो गए, हर चीज़ में त्यौहार में उनके पटाखे है, लेकिन हम हिंदू में पटाखे नहीं है। जब नेता जेल से बाहर आता है तो भी पटाखे। नेता जेल से आएगा बाहर तो भी पटाखे फूटेंगे, हर चीज़ में पटाखे उनके को यार क्या कहते हैं उसको, रैली निकलेगी तो पटाखे फूटेंगे, हर चीज़ होगी सब पटाखे फूटेंगे, लेकिन हम हिंदू के त्यौहार में क्यों पटाखे बंद होते हैं, ये हमें बता दीजिए, हम बता देंगे। नहीं, मेरा सवाल है जैसे कि दिवाली पर बैन कर दिया, हमें लगता है कि 12 महीना बंद बंद रखते पटाखा तो सही होता, लेकिन खास करके दिवाली पर बंद करके टारगेट कर रहे हैं क्या हिंदुओं को? हाँ, ये हमें टारगेट करे जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ये सोच रहे हैं हम हिंदू को कम करे जाएंगे यहाँ से, और कुछ नहीं है इनका, मुसलमान ये ज़्यादा आएंगे यहाँ पे, और कुछ बात नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, या तो पूरे 12वां महीना बंद कर दो बैन, या तो दिल्ली से हटा दो बैन बम, यही करूँगा। यमुना भी साफ करने वाले थे, वो साफ हुआ यमुना? यहाँ पे कुछ साफ नहीं होने वाला, जब तक ये रहेंगे जब कुछ साफ नहीं होगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये सब कोई साफ, ये हमें साफ करने के दाड़ में उनको साफ होंगे नहीं। केजरीवाल जी को जानते होंगे? अच्छी तरह से। अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने एक रूल लाया अभी कि दिवाली आने वाली है तो पटाखे नहीं छोड़े आप लोग क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है। वो तो ऐसा ना जी, केजरीवाल जी का शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो हिंदुओं का सिर्फ एक त्यौहार होता है जिसमें हम पटाखे फोड़ते हैं, उस पर बैन कर देना। अब हम बिहार से हैं, वो हर साल कहते हैं कि मैं यमुना में नहाऊंगा आके जी। हाँ, यमुना साफ करके डुबकी लगाएंगे। यमुना साफ हो जाएगी, डुबकी लगाऊंगा। आज वो अपने सुनीता केजरीवाल जी के साथ उसमें जाके डुबकी लगाएंगे। 10 साल उन्होंने शासन कर लिया दिल्ली पे, उसके जैसा झूठा मक्कार इंसान कोई नहीं दुनिया में। जो आदमी हर साल हम लोगों को दिलासा देता था पूर्वांचल वासियों को कि छठ घाट साफ हो जाएगा जी, आज तक नहीं हुआ। छठ के टाइम में ही वो उसमें झाग हो जाते हैं। वो यमुना के अंदर छठ के टाइम में ही झाग हो जाता है और उसके अंदर डुबकी लगाने से एलर्जी हो जाती है। वो बाद में कहते हैं हम केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप यमुना तक तो साफ नहीं कर सके, सिर्फ हमारे त्योहारों पे बैन लगा सकते हैं। बोल रहे हैं पॉल्यूशन हो रहा है, किस कारण से हो रहा है पॉल्यूशन दिल्ली में? पॉल्यूशन किस कारण से, पहले कहते थे पंजाब में पराली जलती है तो उसका धुआं आ जाता है, जब बीजेपी का वहाँ पे वो अकाली दल का शासन था तो। और अब पंजाब से धुआं नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो अब हरियाणा से सिर्फ आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे केजरीवाल जी के भगवंत मान जी बेवड़े साहब बैठे हैं, जो एक नंबर का शराबी आदमी है, वो वहाँ का मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, तो इसलिए अब वहाँ से धुआं नहीं आ रहा है, क्योंकि सारा धुआं वही पी जा रहा है। क्योंकि केजरीवाल जो कहते हैं वो सही है और बाकी सब झूठ है। उनके हिसाब से उन्होंने कह दिया कि जी वहाँ से अब धुआं नहीं आ रहा। अब ये कोई पूछे कि धुआं क्यों नहीं आ रहा वहाँ से, पराली सबसे ज़्यादा अभी भी वहाँ से लाई जा रही है। और सीधी सी बात है, दिल्ली के अंदर सर्दी गर्मी जो भी मौसम आता है ऊपर से ही आता है, हिमाचल पंजाब हरियाणा से होते हुए दिल्ली में आता है, तो अब धुआं कैसे नहीं आ रहा? पराली तो अभी भी जल रही है। और उन्हीं की स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है, हम तो न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे मुकदमे दर्ज होते हैं पंजाब में पराली जलाने के, तो अब धुआं नहीं आ रहा है। लेकिन पटाखे बैन दिल्ली में हो जा रहे हैं। पटाखे बैन दिल्ली में होंगे, वो भी सिर्फ दिवाली के लिए, सिर्फ दिवाली के लिए। आज किसी की शादी होगी, कोई और त्यौहार होगा अदर कम्युनिटी का, तो उसमें पटाखे जलेंगे। मतलब ईद हो, मुहर्रम हो, क्रिसमस हो, इस सब में सब चलेगा? सब में चलेगा, सिर्फ हिंदू की दिवाली में पटाखे नहीं जलेंगे। ये टारगेट करने वाली बात नहीं ना जनाते आप? सीधी सी टारगेट करने वाली बात है, और हम हिंदू इस चीज़ को नहीं समझते, हम फिर भी उन्हीं को वोट दे देते हैं। अच्छा, अभी अतिशी बोल रही है कि यूपी से आ रहा है जो हवा, डीजल वाली गाड़ी जो चलती है सरकारी बस है वहाँ, उससे जो धुआं निकल रहा है ना वो दिल्ली में आ रहा है। इस कारण से AQI जो है आनंद विहार का बॉर्डर साइड वाले एरिया में बढ़ गया है। तो क्या यूपी से आ रहा है पॉल्यूशन दिल्ली में? अब वो तो क्या कहेंगे, उनका कोई पता नहीं है। वो तो अभी भी खड़ा रख के मुख्यमंत्री बनी हुई है। वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, वो तो पपट मुख्यमंत्री हैं, आतिशी। वो आप उनके देखिए, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया उसके अगले दिन उन्होंने फोटो रख दिया साथ में। वो तो संविधान को तो मानने वाली है नहीं। वो तो वैसे भी कहते कम्युनिस्ट है। आतिशी मार लेना। हिंदू है भाई, पूजा टीका। वो तो राजनीति है जी, और हमारे हिंदू बेवकूफ़ हैं। हम हिंदू केजरीवाल को चुन करके आप ही लोग ला रहे हैं। हाँ, हम बेवकूफ़ हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं। वो अपने हिसाब से आतिशी सिंह हो जाती हैं, आतिशी मार लेना हो जाती हैं।
हम तो हिंदू बेवकूफ़ हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। दिवाली आने वाले, हिंदुओं की बहुत बड़ा त्यौहार है वो, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। देख रहे होंगे जगह जगह धुंध पड़ा है, 400 से ज़्यादा एक्यूआई हो गया, पटाखे पर बैन लगा दिया गया है। क्या सिर्फ पटाखे से पॉल्यूशन होता है दिल्ली में या और रीजन है? और भी रीजन है। क्या क्या रीजन बता दीजिए। अब इतनी गाड़ियां जो चलती है उसका धूल कहाँ जा रहा है? उससे तो ज़्यादा पोल्यूशन होता है, पटाखे से कहीं ज़्यादा होता है। पटाखे से जो साल भर चलती है, जो साल भर चलता है, रोज़मर्रा की चीज़ है, रात दिन चलती रहती है वो, उससे कहीं ज़्यादा पोल्यूशन होती है। पटाखे से कम होता है। हाँ, पटाखे से तो अभी 1-2 दिन का मामला है, ये फिर धीरे शांत हो जाता है, लेकिन ये तो रोज़ का मामला है। इस पर कमांड किया जाए जभी तो होगा। कमांड नहीं हो पा रहा लेकिन इनसे। वो जेल से बाहर खुद आए थे तो आपने देखा होगा पटाखे बहुत छोड़े गए थे। वो तो इल्ज़ाम लगा रहे थे पंजाब पर में। हाँ, तो अब उनकी गवर्नमेंट है, क्यों नहीं सीधी करवा रहे हैं वहाँ? अब पता है हरियाणा से आ रहा है धुआं और यूपी से। हाँ, ये बता रहे हैं कि पॉल्यूशन वहाँ से आ रहा है। अब हरियाणा से आ रहा है। अच्छा, अब वहाँ का पराली बंद हो गया? तो वहाँ से हुआ ही नहीं है। बस प्रयास कर रहा हूँ, बस यही बोलती जा रही है, और क्या। क्या लगता है पॉल्यूशन पर कंट्रोल कर पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अभी तक तो नहीं कर पाए हैं, बाद में अब बाद में जो भी करें, लेकिन फिलहाल तो यमुना भी साफ करेंगे, पॉल्यूशन खत्म करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, तमाम चीज़ें बोली थी। हाँ, वो तो आप सब लोग देख ही रहे हो, हम लोग भी देख रहे हैं। कौन सा लंदन है सो? आप लंदन में रहते हैं? हाँ, टेम्स नदी है यमुना? हम तो कूड़े के पहाड़ के पास रहते हैं। कूड़े का पहाड़? तब कूड़ा बोल रहे हैं आप? बोल रोज यहाँ झाड़ू तक नहीं लग पाती है एमसी वाली कर्मचारी का। नहीं, आपसे बात करते हैं। बोलिए। आपका नाम? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, दिवाली आ गई है, पटाखे वगैरह छोड़ेंगे? हम छोड़ेंगे, पता है पुलिस आएगी आपको पकड़ने। सवाल ही ना है, पुलिस क्या आ जाएगी पकड़ने? बैन है ना दिल्ली में? वो तो हर साल होना है, कौन बड़ी बात है, तब भी छुटती है। बैन होने के बावजूद छुटती है। लेकिन केजरीवाल बोलते हैं ना पॉल्यूशन होता है, गोपाल राय पर्यावरण मिनिस्टर है। हाँ, तो उनके कहने से तो प्रदूषण हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन हिंदुओं के त्यौहार में क्यों होता है प्रदूषण? और किसी का त्यौहार है, शादी विवाह है, उसमें प्रदूषण नहीं होता इनको। सिर्फ हिंदुओं के त्यौहार में इनको क्यों दिक्कत है? यमुना भी साफ करने के लिए बोला था। यमुना तो साफ होना ही हुआ ही नहीं। हाँ, तो वो उनका काम है बोलना, करना कुछ नहीं है। बस 10 सालों में बोला था कि डुबकी लगाएंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, झीलों वाला शहर बना देंगे। बनी नहीं थी, अभी देखे नहीं थे बरसात में? तो फिर सब देखे, पानी सड़क पर सब। बस तो दिल्ली में लंदन भी बना दिए, झीलों का शहर भी बन गया। अब जरूरी है कश्मीर बनने की, वो भी हो जाएगी पूरी। बिल्कुल सही बात है। एक सवाल है मेरा, क्या लगता है पॉल्यूशन किस कारण से हो रहा है दिल्ली में? पोल्यूशन होने का बहुत कारण है। पटाखे के अलावा बताइए, क्योंकि खुद बैन करके बैठे हैं। नहीं, पोल्यूशन होने का बहुत कारण है। पोल्यूशन होने का मेन कारण कंस्ट्रक्शन भी है। तो कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट रही हैं, उनका भी धुआं है। बाकी तो गाड़ी का ही है। और कितनी गाड़ी आप चला लोगे डीजल अति पे, सीएनजी पे और बैटरी पे? अभी तो पेट्रोल की गाड़ियाँ तो बहुत है। कल ही अतिशी बोल रही थी कि यूपी से आ रहा है पॉल्यूशन, जो डीजल गाड़ी चलती है वहाँ। यूपी में बीजेपी है ना, इसलिए बोल रहा है। अगर यूपी में अगर कांग्रेस हो जाए तो बोली नहीं निकलेगी इनकी। जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं होगी वहाँ इनको दिखते हैं पॉल्यूशन नजर आता है। हाँ, और बाकी टाइम पे कुछ नजर नहीं आता। नजर नहीं आएगा इनको। यही है, जब पूर्वांचल का त्यौहार आएगा, हिंदुओं का त्यौहार आएगा, इनको दिखते होंगे। क्या लगता है, ये बात को समझते हैं कि दोहरा व्यवहार हो रहा है हिंदू बाकी धर्मों के साथ? दोहरा व्यवहार तो क्लियर हो रहा है, वो तो समझना लोगों को है कि क्यों दोहरा व्यवहार कर रहे हैं ये। समझ रहे लोग? आपको समझ में आ रहा है चीज़? हमें तो समझ में आ ही रहा है, कुछ और लोग जाग रहे हैं धीरे धीरे। समझ रहे लोग? हाँ।